बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। Forensic odontology is the proper handling, examination and evaluation of dental evidence which will be then presented in the interest of justice. फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी यानी कि टीथ से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एविडेंस होते हैं वो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। उनकी प्रॉपर हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, उसकी एग्जामिनेशन किस तरह से की जाती है और उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है, वो सब कुछ हम लोग फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो कि बाद में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन फ्रंट ऑफ द जज प्रेजेंट किया जाता है एविडेंस। The evidence that may be derived from teeth is the age and the identification of a person. एक teeth जो है वो किस तरह से हमारे लिए एविडेंस का काम कर सकता है। एक तो वो एज बता सकता है, दूसरा वो एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। अगर किसी पिक्चर में किसी पर्सन की पिक्चर में उसका फेस नज़र आ रहा हो और उसका दांत उसमें बाकायदा नज़र आ रहा होता है कि वो किस शेप का होता है, तो इस तरह हम पिक्चर्स के ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दांत हमें मिला है ये किस पर्सन का है। दिस इज़ डन यूजिंग डेंटल रिकॉर्ड्स और एंटीमॉर्टम फोटोग्राफ्स। ये जो है हम डेंटल रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी, जो कि एंटीमॉर्टम के दौरान खींची जाएंगी, उनको देखते हुए भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दांत किसका था। नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का क्या स्कोप है, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये स्टडी हमें किस तरह से हेल्प करती है एक क्राइम को सॉल्व करने में। आइडेंटिफाइंग अननोन ह्यूमन रिमेन्स थ्रू डेंटल रिकॉर्ड्स एंड क्रैनियोफेशियल बोन्स। एक अननोन ह्यूमन का पता चल सकता है हमें किस तरह से उसके डेंटल रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए और उसके क्रैनियोफेशियल बोन्स को चेक करते हुए कि उसकी बोन्स की शेप क्या है, उसके मुंह के जो उसका मुंह का जबड़ा है उसके अंदर दांतों की शेप क्या हो सकती है। इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक अननोन ह्यूमन का। एज एस्टिमेशन ऑफ बोथ द लिविंग एंड डिकीज्ड। एक जो मरा हुआ इंसान है या अगर कोई ज़िंदा है तो उस दांत के ज़रिए से हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। रिकग्निशन एंड एनालिसिस ऑफ बाइट मार्क्स फाउंड ऑन विक्टिम्स। बाइट मार्क्स वगैरह अगर किसी क्रिमिनल ने कोई बाइट वगैरह किया है किसी की स्किन पे, तो हमें उन बाइट मार्क्स से पता लग सकता है कि इसकी जॉ की शेप क्या होगी, इसके टूथ की शेप क्या होगी और इसकी एज क्या होगी, फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ओरोफेशियल ट्रॉमा एसोसिएटेड विद पर्सन अब्यूज़। हम ओरोफेशियल ट्रॉमा वगैरह का भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये इंसान जो है क्या ये किसी ऐसे ट्रॉमे से गुजरा है, क्या उसके कोई पुराने कोई चोट वगैरह का निशान है उसके फेस पे कि नहीं है, तो ये हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा लग जाता है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की हेल्प से। डिटर्मिनिंग द जेंडर ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। जेंडर का पता चल जाता है कि ये फ़ीमेल है या मेल है। जिस तरह से अगर मेल की बात करें तो उनमें प्रॉपर 32 टीथ होते हैं, जबकि फ़ीमेल में 32 पूरे के पूरे दांत नहीं होते। एलिसिटिंग द एथनिसिटी कि वो किस कस्टम से, किस मोरेज, किस फोल्कवेज को फॉलो कर रहा था, इस चीज़ का पता चल जाता है। यानी कि अगर उसका दांत हम लोग देखें तो जो अमीर लोग होते हैं या हम अजीब लोगों की बात करें तो उन्होंने सोने का दांत वगैरह भी लगवाया होता है मुंह में, तो इस तरह हमें उनके एथनिसिटी का पता लग जाता है कि अमीर है, गरीब है, किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, माशरे में उसकी क्या हैसियत है वगैरह वगैरह। असिस्टिंग इन बिल्डिंग अप अ पिक्चर ऑफ लाइफ स्टाइल एंड डाइट ऑफ स्केलेटल रिमेन्स। एक दांत से हम उस इंसान की एक प्रॉपर पिक्चर बना सकते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल क्या था, उसकी डाइट क्या थी। अगर हमें दांत पे कोई फूड का कोई टुकड़ा वगैरह मिल जाता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस फूड का हिस्सा था, कौन सा फूड उसने खाया था, उस फूड की क्या प्राइस थी, उस फूड का क्या स्टेटस था, वो अच्छा था या वो नॉर्मल क्या कहते हैं फास्ट फूड था। तो ये सब चीज़ों का अंदाज़ा हम उसके एक दांत से लगा सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेंटल मैल प्रैक्टिस क्लेम्स। अगर दांतों में कोई ख़राबी है
अगर वो कोई डेंटल मेडिकेशन वगैरह लेता है तो उस चीज़ का भी हमें पता चल जाता है। प्रेजेंटिंग एविडेंस इन कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस, ये जो एक टूथ का एविडेंस होता है ये बिल्कुल इस तरह से ही कोर्ट में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसकी इतनी ही हैसियत होती है जिस तरह के एक एक्सपर्ट विटनेस की, यानी कि अगर कोई गवाही देता है तो बिल्कुल इस तरह ये दांत भी एज ए एविडेंस कोर्ट में गवाही देते हैं। Next is importance. Major role in identification in man-made or natural disaster, events that result in multiple fatalities that may be identifiable through conventional methods such as fingerprints. ये जो है हमें फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करती है आइडेंटिफिकेशन करने में, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से इवेंट्स हुए, उसकी डेथ कैसे हुई, शायद ऐसी चीज़ें हमें फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी से पता चल सकती हैं जो कि हमें कन्वेंशनल मेथड से भी नहीं पता लग सकती। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंटिंग एक कन्वेंशनल मेथड है। आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिमेन्स दैट आर डिकम्पोज्ड, मल्टीलेटेड और विजुअली अनरिकॉग्नाइजेबल। ह्यूमन रिमेन्स का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो कि डिकम्पोज हो चुके होते हैं, मल्टीलेटेड यानी कि जिसे चोट वगैरह इंजरी वगैरह लगी हो, और विजुअली अनरिकॉग्नाइजेबल जिसकी पहचान ना हो पा रही हो। आइडेंटिफाइज विक्टिम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, गन शूट, हैवी आर्टिलरी एंड इंसिनरेशन इन व्हीकल्स एंड हाउस फायर्स। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गन शूट वगैरह की वजह से कोई बंदा अगर मरा है, किसी वेपन की वजह से मरा है, तो उसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। एंड इंसिनरेशन इन व्हीकल्स एंड हाउस फायर्स, किसी गाड़ी में कोई आग वगैरह लगी है या घर में आग लगी है तो उसकी वजह से जो बंदे मर जाते हैं उनमें भी दांत तो मौजूद होते हैं ना, तो उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। Also includes the examination of bite marks inflicted by humans commonly found in violent crimes and child abuse cases and animals in a variety of circumstances. ये हमें इस चीज़ की भी एग्जामिनेशन में हेल्प करता है कि बाइट मार्क्स वगैरह को हम चेक कर सकते हैं कि ये किसी इंसान के बाइट के मार्क्स हैं। कॉमनली जो है चाइल्ड अब्यूज़ के दौरान इस तरह के केसेस मिलते हैं, या फिर एनिमल्स वगैरह के भी बाइट मार्क्स का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इंसान के अगर किसी जिस्म पे किसी कुत्ते बिल्ली या वगैरह किसी ने काटा है तो उससे हमें उन टूथ मार्क से हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टीथ मार्क्स में भी लेफ्ट ऑन फूड, पेंसिल्स एंड अदर आइटम्स लेफ्ट एट क्राइम सीन्स। बच्चे पेंसिल्स को मुंह में डाल लेते हैं। टूथ मार्क्स हमें जो है वो फूड पे भी मिल सकते हैं, पेंसिल्स वगैरह पे भी मिल सकते हैं, या अदर आइटम्स वगैरह पे जो क्राइम सीन पे हमें मिलती हैं उनके ऊपर भी हमें टूथ मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कोई कौन कौन रहता था या लास्ट डे कौन यहाँ पे था, कितने ताज़ा टूथ मार्क्स हैं। जिस तरह अगर कोई बच्चा यहाँ पे रहता था या लास्ट डे अगर कोई बच्चा था यहाँ पे, तो उससे हम इन छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग क्राइम का बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम चेन ऑफ कस्टडी को बिल्ड कर सकते हैं। फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजिस्ट देखते क्या हैं? सबसे पहले तो वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखते हैं एक दांत का, उसके बाद वर्टिकल डायमीटर देखते हैं, डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, ये जो दरमियान में दांत के डेप्थ होता है इसको चेक करते हैं। तो शेप और कर्वेचर, किस तरह का दांत है, किस शेप का दांत है, उसका कर्वेचर क्या है उसको चेक करते हैं। नंबर ऑफ टूथ मार्क्स, अगर कहीं पे टूथ मार्क्स मिले हैं तो उनके नंबर चेक करते हैं, और अगर किसी के दांत वगैरह हैं तो उनके दांतों को काउंट करते हैं। डिस्टेंस देखते हैं एक दांत का दूसरे दांत के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ओरिएंटेशन देखते हैं हर दांत की, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी अलाइनमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका एंगल क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गया होगा फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी ऑन द टॉपिक ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्केलेटल रिमेन्स। So till the next one, Allah Hafiz, take care.